हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों से श्री तुलसीदास द्वारा रचित मानस में अंकित रामशला का प्रश्नावली के विषय में बताना चाहती हूँ। संभवतः आप सभी लोग इसके विषय में जानते होंगे, लेकिन आज की हमारी नई पीढ़ी इस विषय से अनभिज्ञ है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, अथवा मैंने जो काम किया है इसका परिणाम क्या होगा। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए ही गोस्वामी जी ने रामशला का प्रश्नावली को बनाया है। मित्रों, रामशला का प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए कुछ नियम हैं, जिनका पालन करते हुए यदि मनुष्य इसका प्रयोग करे तो निश्चित रूप से उसे अपने प्रश्नों का समाधान, अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। मित्रों, रामशला का प्रश्नावली का उपयोग करते समय मन में श्रद्धा, विश्वास और आस्था होनी चाहिए। मित्रों, प्रभु श्री राम का स्मरण करके इस प्रश्नावली का उपयोग करें और कभी भी ये मत सोचें कि मैं शंका की दृष्टि से ना देखें कि मैं इसको करके देखूं सही है अथवा गलत। एक प्रश्न को आप 3 बार जो है अपना समाधान उसमें ढूंढ सकते हैं। रामशला का प्रश्नावली प्रभु के संदेश को ही दर्शाने का काम करती है। मित्रों, इसके विषय में रामशला का प्रश्नावली के विषय में मैं बताना चाहूँगी कि यह 15x15 की एक तालिका है। इसमें कुछ अक्षर दिए हुए हैं और मात्राएं हैं। इनको जोड़ करके जो चौपाई बनती है उसी में आपके प्रश्न का उत्तर निहित होता है। उपयोग करने का तरीका मैं आपको आगे डेमो करके दिखाऊंगी। मित्रों, ये रामशला का प्रश्नावली है। मैं आपको इसका उपयोग करने कैसे किया जाता है ये बता रही हूँ। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए आंखें बंद कर लें और किसी एक अक्षर अथवा मात्रा पे किसी एक खाने में क्लिक करें। जैसे हमने पहले अक्षर पे क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ डायरी में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद इसको 9 बार गिनेंगे। इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां आता है नू। लिख लिया मैंने इसको, नू। इसके बाद फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी आया। फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर स आया। फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, त्या आया। फिर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अ आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अ सी आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, असीस आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ आया। हाँ मित्रों, इतने से ही पता चल जाएगा कि यह चौपाई कौन सी है। यह चौपाई है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। यह बालकांड की चौपाई है। सीता जी को पार्वती जी आशीष दे रही हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, कि हमारा आशीष सुनो और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अगर यह चौपाई आपके प्रश्न के उत्तर में निकलती है तो आप समझिए कि आपका प्रश्न उत्तम है और कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। यही क्रम है उपयोग करने का, और इसको करके आप अपनी समस्या का अच्छी तरह समाधान पा सकती हैं। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि एक चौपाई का अर्थ तो आपने जाना, आगे की चौपाइयाँ यदि दूसरा कोई अक्षर आप क्लिक करते हैं और दूसरी चौपाई बनती है तो उसका अर्थ कैसे पता चलेगा। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि रामचरितमानस तो सभी के यहाँ होता है। रामचरितमानस खोलिए, उसके प्रारंभ में ही प्रश्नावली भी दी है
और इससे बनने वाली चौपाइयाँ भी दी हुई हैं, उनका अर्थ भी दिया हुआ है। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इंगित करें, मैं उसका समाधान आपको बताऊंगी। ये भी कहें कि मेरा ये मित्रों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मुझे यह ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस परिवेश में मेरी ये पहल आप सब लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।